हमको बोलते हैं ये जाति का जाति प्रमाण पत्र है नहीं है, तो वो कहते हैं कि यहाँ एडमिशन कोई नहीं होगा। सतीश गौतम जी ने क्या कसम खाई है मंदिर में कि हम ये कराएंगे आज तक बात नहीं रखी और अब भी सूचना दी है, लेकिन नहीं आए साथ न कुछ किया, ये वादे करके भूल जाते हैं। अहेरिया जाति के लिए आज तक भी कोई भी संशोधन नहीं मिला है। उत्तर प्रदेश में लगातार आंदोलन देखने को मिल रहे हैं। कभी कोई विभाग धरना प्रदर्शन करता है तो कभी कोई विभाग धरना प्रदर्शन करता है। इसी के साथ आज हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में, जहां पर आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में अहेरिया जाति के लोग यहां पर मौजूद हैं और अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए यहां पर आ पहुंचे हैं। बता दें, लगातार 70 सालों से या यूँ कहें उससे भी ज़्यादा समय से इन लोगों के पास इनका जाति प्रमाण पत्र ही नहीं है। लगातार प्रयास किए जाते हैं, सरकारें आती हैं, सरकारें चली जाती हैं, लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं आता है। यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे क्या समस्या है। हमारे साथ 70 साल से जाति प्रमाण पत्र ही नहीं मिलते और लेखपाल रिपोर्ट ही नहीं लगाते कि तुम तो यहाँ के बासिंदा ही नहीं हो। केवल वोट लेने के लिए हमको गुमराह करते हैं कि हम कराएंगे। हमारे डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ से सांसद जी सतीश गौतम जी ने मंदिर में जा कर के कसम खाई थी कि हमें आपकी जीतने के बाद आपको इस जाति का और मुद्दा उठाऊंगा, और वह इस टाइम वो ही मुकर रहे हैं। जब हमको इतनी दूर यहाँ लखनऊ आना पड़ा है, मजदूर आदमी है, काम छोड़ के यहाँ आना पड़ रहा है बच्चों की खातिर। क्या कहेंगे सर, कितनी समस्या होती है, कितनी बार प्रयास किया, कोई रिजल्ट नहीं आया? बहुत सारी समस्या होती है, बच्चों को स्कूल में नहीं लिया जाता और तो क्या मास्टर वो मांगते हैं जाति प्रमाण पत्र मांगते हैं कि क्या जाति प्रमाण पत्र दिखाओ, क्या ये जाति, हमको बोलते हैं ये जाति का जाति प्रमाण पत्र है नहीं है, तो वो कहते हैं कि यहाँ एडमिशन कोई नहीं होगा। इतनी सरकारें आई गई, कभी किसी ने कहा नहीं कि आपके लिए काम करेगी? नहीं जी, कह देते हैं वोट के टाइम पे, तो कह देते हैं कि हम बनवाएंगे, हम तुम्हारी सुनवाई करवाएंगे। जब वोट ले लेते हैं फिर कोई सुनवाई नहीं करते। बीजेपी ने भी वादा किया था। नहीं क्या कह रहे हैं? बीजेपी ने किया है, सांसद जी ने किया है, सतीश गौतम जी ने क्या कसम खाई है मंदिर में कि हम ये कराएंगे आज तक बात नहीं रखी और अब भी सूचना दी है, लेकिन नहीं आए साथ न कुछ किया, ये वादे करके भूल जाते हैं। प्रमाण पत्र ना होने से क्या क्या समस्याएं होती हैं? हमारी समस्या सारी है, कोई लाभ मिलता है हमारी जाति को ना कुछ मिलता है और फिटकार दिया जाता है। अधिकारी के पास जाते हैं कि अब तुम्हारा ये करेंगे वो करेंगे, कोई नाम निशान नहीं है कि तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, अहिरा जाति है ही नहीं। अब बताइए कहाँ से लाते हैं अहिरा जाति के लिए वोट, कहाँ से मांगने पड़ जाते हैं अहिरा वोटों के लिए, कहाँ से आ जाती है इनके लिए, इसलिए परेशानी हो रही है जी। और ये गुमराह कर देते हैं, जिसकी सत्ता आती है उसी की सरकार आ जाती है, कोई किसी में बनाता है, कोई किसी में बना देता है, उसके बाद कोई आधार ही नहीं है। लेकिन आपका सुनने वाला कोई भी नहीं है। चलिए, जाति प्रमाण पत्र नहीं है आपके पास, आधार कार्ड वोटर आईडी है? वोटर आईडी है, आधार कार्ड भी है। मतलब वोट देने के लिए है? और देने के लिए आते हैं लोग, चले जाते हैं, जीतने के बाद कोई नहीं आता है। उसके बाद हमारी श्रेणी को सरकार ने किसी श्रेणी में नहीं रखा है। अहेरिया जाति के लिए बच्चों के लिए जब एडमिशन के लिए जाते हैं तो स्कूल वाले कहते हैं बच्चों के एडमिशन के लिए आप अपना प्रमाण पत्र दिखाइए, आगे बच्चे किससे पढ़ेंगे लिखेंगे। दूसरे नंबर आगे के लिए जो बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई के लिए जो छूट मिलेगी सरकार से, वो लाभ नहीं मिल पाता है। ये कह रहा हूँ मैं सर जी के, मतलब बच्चे जो पढ़े लिखे हैं उनको सर्टिफिकेट नहीं बनता, आगे बढ़ते तो उनको सर्टिफिकेट मांगा जाता है। सर्टिफिकेट नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगी। बच्चे ने पढ़ लिया लिख लिया, उसकी पढ़ाई बिल्कुल बेकार, मजदूरी कर रहे हैं, किसी पर जमीन नहीं है, वो खाली आवारा फिर रहे हैं, घूम रहे हैं। अहिरिया जाति देश आज़ाद से पहले 1936 में उत्तर प्रदेश की एससी की सूची में दूसरे नंबर पर थी। देश आज़ाद के बाद में 1950 तक अहिरिया जाति उत्तर प्रदेश की एससी की सूची में दूसरे नंबर पर थी और 11 अगस्त 1950 को अहिरिया जाति के साथ 4 जाति और निकाली थी, जिसमें खटी कोरी और थारू और अहिरिया। खटी कोरी को 56 में वापस ले लिया, थारू को 67 में जनजाति में वापस ले लिया। अहिरिया 1950 के बाद में आज तक किसी भी कैटेगरी में, किसी लिस्ट में, किसी सूची में नहीं रखा। हमें अहिरिया जाति को सूचीबद्ध कराने के लिए यहाँ पे आए हुए। और भी लोगों से बात करेंगे, क्या कहेंगे? आपकी उम्र भी काफ़ी ज़्यादा है, आपको तजुर्बा भी ज़्यादा होगा, क्या क्या समस्याएं होती रही हैं शुरू से अब तक? जिला बुलंदशहर, विधानसभा शिकारपुर, ग्राम पंचायत रिवाड़ा, नाम सीताराम, गांव धामनी। हमारे यहाँ पे
अहेरिया जाति के लिए आज तक भी कोई भी संशोधन नहीं मिला है। यदि मर्डर कर गई मोदी के आदमी या मायावती के आदमी या मुलायम सिंह के आदमी, तो पुलिस अहेरिया को कैसे पकड़ लेती है? जब अहेरियों पे कोई जाति प्रमाण पत्र नहीं तो तब तो पुलिस पकड़ लेती है। और जब हमारा बच्चा दाखिला को जाता है या नौकरी को जाता है तो जाति प्रमाण पत्र दिखाओ या वो करो, तो हमारे पास कुछ भी नहीं छोड़ा है मोदी जी ने और योगी जी ने। इनको हम धन्यवाद चाहते हैं। जो भी हमारे पास ये हड्डी और खाल हैं, योगी जी और मोदी जी इसे भी और ले जाएं। आप यूथ हैं और यूथ भविष्य होता है एक तरीके से देश का, क्या क्या समस्याएं आती हैं? हमारे गांव में जितने भी बच्चे हैं, नवयुवा हैं, अब किसी नौकरी के लिए जाते हैं, किसी सरकारी उसमें लगने के लिए होते हैं, अब बच्चों के लिए पढ़ाते हैं, भविष्य में कुछ कराने के लिए उनके साथ पैसा वेस्ट करते हैं, पैसा लगाते हैं बहुत सारा 4-6 लाख रुपए उसके पढ़ाई लिखाई में ख़त्म होता है। मगर उसे ख़त्म होने के बावजूद भी बच्चा नौकरी के लिए जाता है और सर्टिफिकेट के जहाँ मांग होती है और वहाँ सर्टिफिकेट की जब मांग होती है अहेरिया जाति की, जब वो कहता है कि हम अहेरिया जाति के हैं, तुम अहेरिया जाति के हैं तो अपना सर्टिफिकेट दिखाइए, वहीं बच्चा फेल हो जाता है और अपने घर बैठ जाता है। पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी वो गंवार हो जाता है। और इसी के लिए हम लड़ रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये धरना प्रदर्शन जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलेगा तब तक हम इस धरना प्रदर्शन को जारी रखेंगे। और यही अपनी वाली को राम देने के बावजूद भी और भी कुछ मैं कहना चाहूँगा। आज हम योगी जी के लिए, हमने बीजेपी की सत्ता 10 साल हो गई, 10 वर्ष हो गई बीजेपी की सत्ता को आते हुए। हमारे पूर्वज दादा परदादा सब बीजेपी के लिए वोट देते आए हैं और सभी हमारे अनिल शर्मा जो कि हमारे मंत्री हैं विधानसभा व शिकारपुर क्षेत्र में, उनके पास भी गए हुए हैं, मगर उन्होंने भी ये कह दिया कि अहेरिया जाति नहीं है और आगे के लिए आश्वासन दे देते हैं, मगर इसका कोई कारण नहीं मिला, इसका कोई सुझाव नहीं मिला हमारे लिए। मगर लोग को मतलब कोई कारण नहीं देते हैं कि क्यों नहीं बना रहे हैं और टालते रहते हैं लगातार आश्वासन देने के बाद। ये आश्वासन दे देते हैं वोट मांगने के तौर पर कि हम आपकी बात को आगे ले जाएंगे और आपको सूचीबद्ध कराएंगे, मगर जीतने के बाद में हमारी कोई नहीं सुनता और हम वहीं की वहीं रह जाते हैं। जिला अलीगढ़ से हूँ मैं, खैर से देखो हम अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, बच्चे को पढ़ा लिखा कर एरिया समाज के लिए आगे बढ़ते हैं तो वहाँ सर्टिफिकेट मांगा जाता है हमारे बच्चों से। जो हमारे भतीजे हैं, कोई भी हैं, जैसे भी हैं परिवार वाले जो पढ़े लिखे हैं, अभी गंवार हैं, एन वक्त पर सर्टिफिकेट मांगा जाता है हमारे मुझसे। तो जैसा कि आपने देखा कि अहेरिया समाज के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और भारी संख्या में मौजूद हैं। इन लोगों का कहना है कि 70 साल से भी ज़्यादा समय से हम ये झेलते चले आ रहे हैं। सरकारों ने वादा भी किया, यहाँ तक कि वर्तमान सरकार बीजेपी ने भी ये वादा किया था कि इन लोगों को जाति प्रमाण पत्र मिल जाएगा, यानी कि इनका जाति प्रमाण पत्र बनवा दिया जाएगा। यहाँ पर जो अहेरिया समाज के लोग मौजूद हैं, इन लोग का कहना है कि बच्चे हैं, बच्चों को स्कूल में एडमिशन लेने में समस्या आती है, जो बच्चे पढ़ भी लेते हैं उन्हें नौकरी में समस्या आती है, पढ़े लिखे होने के बावजूद उन्हें अनपढ़ बनकर रहना पड़ता है क्योंकि उनके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है, तो वो आगे अपना भविष्य उज्जवल करने में नाकाम हो जाते हैं। इन लोगों का कहना यही है कि लगातार हम सरकारों से उम्मीद लगाते रहे कि हमारा जाति प्रमाण पत्र एक दिन बन जाएगा, लेकिन 70 साल का समय हो गया, उससे भी ज़्यादा का समय हो गया, आज भी ये उसी तरीके से मजबूर हैं और अपने जाति प्रमाण पत्र बनने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अभय के साथ मैं शिवांगी, JMD खबर, लखनऊ।